ये हमारे पास क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब वेयर r इज द रेडियस। मतलब हमारा ये फॉर्मूला दिया गया है वॉल्यूम किसका, स्फीयर का, और उसकी रेडियस है r। ये कहना चाहता है, इसके दो क्वेश्चन फाइंड करने हैं। फाइंड द चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू r। मतलब जब r चेंज होता है तो वॉल्यूम में क्या चेंज आता है, नंबर वन। नंबर टू, find the change in volume of the sphere as the radius is increased from 20 to 20.1 सेंटीमीटर। मतलब जब रेडियस 20 से 20.1 सेंटीमीटर तक चेंज होती है तो वॉल्यूम में उस टाइम पर क्या चेंज आता है, ये फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हमें दोनों फाइंड करने हैं। तो देखिए नंबर ए, तो हमें निकालना है इसका रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू आर। तो आर के रेस्पेक्ट में ना, तो इसको लिखेंगे आप डी डी आर ऑफ वी इज इक्वल टू डी डी आर ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें देखिए 4/3 पाई तो आपका कांस्टेंट है, उसका तो डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, तो इसको आप साइड में निकालेंगे और आर क्यूब का करेंगे आप, तो इसका होगा 3 आर क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारा वॉल्यूम में चेंज विद रेस्पेक्ट टू आर। ठीक है, ये आपका एक आंसर हो जाता है। नंबर बी, जो दूसरा आंसर है बी, उसको निकालते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास दो रेडियस है, R1 इज इक्वल टू 20.0 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू 20.1 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि जैसे ही स्फीयर की रेडियस 20 सेंटीमीटर होती है तो उस टाइम पर वॉल्यूम में क्या चेंज आता है। तो लिखेंगे इसको एट R1 इज इक्वल टू 20.0। तो यहां पर क्या चेंज आता है, तो चेंज इन वॉल्यूम। तो देखिए चेंज इन वॉल्यूम निकालना यहां पर, तो क्या निकल के आएगा कि ये एक जनरल चेंज है, ये किसी पर भी मान सकते हो, ये जनरल चेंज है, लेकिन हमें स्पेशली 20 पर निकालना है। तो यहां पर क्या करेंगे, आर की जगह 20 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 पाई 20 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400, और इसका पूरा आंसर आएगा 1600 पाई। ये आ गया, यानी कि जैसे इसके रेडियस 20 होगी तो उस टाइम पर इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा विद रेस्पेक्ट टू आर। यहां पर चाहो तो आप लिख सकते हो विद रेस्पेक्ट टू आर, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू आर का मतलब आर मतलब ये है ना, तो ये समझ जाइए इस बात को। तो जैसे इसकी रेडियस 20 होती है तो वॉल्यूम में चेंज ये आता है विद रेस्पेक्ट टू आर। अब हमें क्या निकालना है कि फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एज द रेडियस इंक्रीज फ्रॉम 20 टू 20.1 सेंटीमीटर। तो देखिए चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस, तो ये आएगा डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये 0.1 सेंटीमीटर, ये चेंज आ गया। अब लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम।
फ्रॉम R1 टू R2। मतलब जब स्फीयर की रेडियस R1 से R2 चेंज होती है तो उस टाइम पर वॉल्यूम में चेंज कितना होता है, यहाँ से लेकर मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो उसके लिए लिखोगे आप डी आर ऑफ वी, और इधर लिखोगे इनटू डेल्टा आर। तो ये लिखोगे डेल्टा वी, इधर क्या लिखोगे, ये क्या है डेल्टा वी, और ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा ये 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। तो देखिए 4 पाई और 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हमारी इतनी है, तो इसको सीधा लिख देते हैं 1600 पाई इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा 160 पाई। सो ये हमारा सेकंड आंसर यानी कि बी का आंसर हो गया। फ्रेंड्स, इसको आप नोट कर सकते हो। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्लीज़ अवॉइड जंक फूड। धन्यवाद।